ईरान के करीब अमेरिका ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर भेज दिया है। ईरान के समुद्री इलाके के अंदर हॉर्मुज के इलाके में अब अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात हो गया है। दोस्तों, ये एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होता है बार बार समझाने की कोशिश करता हूं ताकि गांव में देहात में जो लोग बैठे हैं, जो डिटेल में चीजें नहीं जानते हैं, उनके लिए आसानी हो। समुद्र में एक तैरता हुआ एयरपोर्ट जिस पर फाइटर जेट लड़ाकू जहाज उतर सकता है और वहीं से उड़ सकता है और दुश्मन के इलाके में 5 ही मिनट में हमला कर वापस यहीं लैंड कर सकता है और ये जहाज फिर वहां से, यानी समुद्री जहाज एयरक्राफ्ट कैरियर वहां से मूव कर सकता है, आगे बढ़ सकता है। अमेरिका ने अपना सबसे खतरनाक एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान के खिलाफ पर्शियन इलाके में तैनात कर दिया है। ईरान पर हमला करने की नहीं बल्कि ईरान को रोकने के लिए ये तमाम अमेरिका कोशिशें कर रहा है। क्या क्या हुआ है अभी तक अमेरिका के द्वारा? अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपने तमाम एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत कर दिया है। दूसरा क्या हुआ है? तमाम मिडिल ईस्ट के इलाके में उसने अपने F-16 फाइटर जेट तैनात किए हैं। तीसरा अब क्या हुआ है? उसने मिडिल ईस्ट में अपनी सेना को बढ़ाया है जहां जहां उसके बेस हैं। चौथा अब क्या हुआ है? चौथा ये हुआ है कि अब ईरान के बेहद करीबी इलाके में समुद्र में अमेरिका की फौज मौजूद है। रिपोर्ट को शेयर करना मत भूलिएगा। उधर अमेरिका के न्यूयॉर्क में जबरदस्त प्रदर्शन फिलिस्तीन के समर्थन में हो रहा है। पिछली रिपोर्ट में बता चुका हूं कि गाजा के अधिकारियों ने बताया है कि 2000 लाशें अभी, यानी 2000 लोग अभी मलबों में दबे हुए हैं। उनमें से 1000 लोगों को निकाल लिया गया है और कहा यह जा रहा है कि अभी और भी ज्यादा लोग दबे हुए हैं क्योंकि हमले इजराइल रोक नहीं रहा। अब यूएन ने यह भी कह दिया है कि इजराइल हो सकता है वॉर क्राइम कर रहा हो सकता है, अब बोल दिया है, बल्कि दुनिया ये जानती है कि वो वॉर क्राइम कर रहा है। उधर कतर का भी गू निकल गया है। कतर ने अमेरिका से कह दिया है कि भाई साहब, इस जंग के बाद हम सोचेंगे कि हमास के लोगों को हम अपने देश में रहने दें या नहीं। अभी तक कतर रहने देता है, अब इरादा उसका पलट रहा है कि अमेरिका और इजराइल को खुश किया जाए और कतर अपने देश से इन हमास के लड़ाकों को निकाल दे। दोस्तों, पत्रकारों को मारने का स्टाइल और रिकॉर्ड इसका पुराना है इजराइल का। इजराइल ने अल जजीरा की पत्रकार अबू शरीन को मारा था 2 साल पहले, याद होगा। अब बता दूं कि उनकी जो कब्र थी, जो मजार बनाई गई थी वेस्ट बैंक के इलाके में, इजराइल ने रेड के दौरान ढूंढकर उस कब्र को तबाह कर दिया है। तस्वीर ये उन्हीं की है। दोस्तों, अब मैं आपको सबूत दिखा रहा हूं। सैटेलाइट इमेज है। ये चौकोर डब्बे के अंदर जो है ना, ये अमेरिका के 2 युद्धपोत हैं जो तेजी से, यानी गाजा की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको बता दूं कि 2 युद्धपोत ये यहां लाल सागर में हैं और 6 युद्धपोत पहले से ही इजराइल के आसपास हैं। 7000 से ज्यादा आम लोगों को मारने के बाद इजराइल खुल्लम खुल्ला नंगे मुंह से नंगा झूठ बोल रहा है। आईडीएफ के अधिकारी ने कहा है, हम आम लोगों को नहीं मार रहे हैं, हम सिर्फ आतंकवादियों को मार रहे हैं, हमास के लड़ाकों को मार रहे हैं। Now, on the bombardment of Gaza, it's causing a death toll that is surpassing anything in the decades-long Israel-Palestine conflict. What percentage of the something like 700 deaths a day that are being reported from Gaza, what percentage are Hamas terrorists? Mark, we are not bombarding Gaza. We are targeting Hamas. We are taking out their ability to manage the Gaza Strip as a staging ground against our people. They have intentionally put... In terms of... इराक में अमेरिका के बेस की तरफ तेजी से एक ड्रोन आ रहा था हमला करने के लिए।
अमेरिका पूरी तरह से अलर्ट है। अमेरिका ने उस ड्रोन को मार गिराया है। दोस्तों, ये धर्म को लेकर इजराइल तुरंत रोने लगता है, अपने धर्म का गंदा खेल खेलता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बहुत सही बयान दिया, कहा कि हमास और इजराइल दोनों ही वॉर क्राइम कर रहे हैं और उन्होंने वॉर क्राइम किया है। हमास ने तो कुछ उस पर बोला नहीं है, लेकिन इजराइल ने साफ कह दिया कि एमनेस्टी जो है ये यहूदियों के खिलाफ एंटी यहूदी, एंटी ज़ियोनी बयान दे रही है। इधर बताना चाहूंगा कि यमन के अंदर जोरदार प्रदर्शन अभी भी चल रहे हैं। देखिए तस्वीरें। दोस्तों, इजराइल ने ज़्यादा वक्त नहीं हुआ, दिमाग पर जोर डालिएगा, गाजा के अंदर पूरी दुनिया का तीसरा सबसे पुराना चर्च तोड़ दिया। 900 साल पुराना चर्च ईसाइयों का, और सैकड़ों ईसाई कत्ल कर दिए। और इससे पहले, जंग से पहले भी वो तमाम तस्वीरें मुझे याद हैं और आपको भी याद होंगी कि फिलिस्तीन के इलाके में जो ईसाई रहते हैं, ये उनके गिरजाघरों के आगे थूक कर निकल रहे थे, उनके जुलूसों पर थूक रहे थे। ये तमाम इसी महीने की खबरें हैं। ऐसे में अब नंगई करते हुए यूएन का जो इजराइल का प्रवक्ता है, अमेरिका के टेक्सास में यहूदी ये बयान देता है ईसाइयों के सामने कि इन द नेम ऑफ ईसाइया, यानी ईसाइयत के नाम पर हम सभी को, यहूदियों को और ईसाइयों को एक होना पड़ेगा, क्योंकि यही ज़रूरत है। देखिए, in the words of Isaiah, for Zion's sake, I will not keep silent. For Jerusalem's sake, I will not remain quiet. We must stand together, Jews and Christians, in our holy mission for the truth. Today, dear friends, is a day of action. For tomorrow, our children and grandchildren will ask, how did you stand with Israel in her hour of need? We are all watching in horror as millions of Muslims around the world hold anti-Semitic protests supporting the genocidal Hamas terrorists. They are spreading this hate loudly. So we need to fight back. वहीं तस्वीरें देखिए, नेबुलस के इलाके में इजराइल की मिलिट्री फिलिस्तीन का झंडा तक उतार रही है। व्हाइट हाउस का स्पोक पर्सन, यानी व्हाइट हाउस यानी अमेरिका का दोगलापन आपको दिखाऊंगा। जब रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया तो व्हाइट हाउस के स्पीकर ने यूक्रेन का साथ दिया कि भाई बहुत बुरा हुआ, बच्चे मारे गए हैं, ये हुआ, साथ दिया। लेकिन वहीं जहां इजराइल ने गाजा पर हमला किया तो इजराइल का साथ दे रहे हैं। देखिए, It's hard to look at what he's doing in Ukraine, what his forces are doing in Ukraine, and think that any ethical, moral individual could justify that. It's difficult to look at the It's difficult to look at some of the images and imagine that any well-thinking, serious, mature leader would do that. So I can't talk to his psychology, but I think we can all speak to his depravity. This is war. It is combat. It is bloody. It is ugly, and it's going to be messy. And innocent civilians are going to be hurt going forward. I wish I could tell you something different. I wish that wasn't going to happen, but it is going to happen. उधर मेरे साथियों, जॉर्डन में जोरदार प्रदर्शन अभी भी चल रहा है।
कतर भी पीछे नहीं है, कतर में भी जबरदस्त प्रदर्शन। उधर अल शिफा हॉस्पिटल ने नोटिस जारी करके कहा है कि अगर इजराइल ने अस्पताल पर हमला किया तो तमाम पेशेंट मारे जाएंगे। चलिए अब ले चलूं रामल्ला, फिलिस्तीन के इलाके में रामल्ला में जोरदार प्रदर्शन। उधर हमास ने फिर से कहा है सऊदी अरब और अरब देशों के लीडरों से कि तुरंत ये जो इजराइल कत्लेआम कर रहा है, आप दुनिया से अपील कीजिए कि इजराइल को रोकें, कत्लेआम को बंद करवाएं। वहीं भारत की जिंदा दिल लोगों ने दिल्ली के जंतर मंतर और अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन करने की कोशिश की। हालांकि पुलिस वालों ने बर्बरता दिखाई है, और यहाँ नहीं दिखाएंगे तो कहाँ दिखाएंगे, और मोदी के राज में नहीं दिखाएंगे तो कहाँ ही दिखाएंगे। और ऊपर से मुसलमान है तो भाई साहब, जैसे फिलिस्तीनियों के साथ इजराइल कर रहा है वही तो बहुसंख्यक समाज चाहता है कि यहाँ हो मुसलमानों के साथ। तभी तो इजराइल, आई स्टैंड विद इजराइल लिखते हैं ये। मेरे दोस्तों आपको बता दूं, ये तस्वीर देखिए, ये देखिए दिल्ली के जंतर मंतर पर जो लोग फिलिस्तीन के लिए शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे उनको जबरदस्ती डिटेन किया गया, जबरदस्ती उठाकर उनको जेल में ठूसा गया। मेरे दोस्तों ये हैं हिम्मत वाले जिंदा दिल लोग। क्या पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ मुट्ठी भर यही लोग हैं? इसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई तमाम हमारे भाई और मुसलमान लड़कियां तक प्रदर्शन कर रही थी। तस्वीरें आप खुद देख रहे हैं, सोच के देखिए हम कहां हैं, नापिए अपने आप को। जो लोग अभी भी, जो हिंदू अभी भी कह रहे हैं आई स्टैंड विद इजराइल ये जो नशा करके सूखा बैठे हो तुम, तुम्हारा बाप तुम्हारी ऐसी तैसी करता है। ये देखो, ये आपको याद है, ये नेतन्याहू का बेटा है, इसने दुर्गा माता की तस्वीर को एडिट किया। ये देखिए पूरी तस्वीर लगा रहा हूं आपको, इसका पोस्ट दिखा रहा हूं, और किस तरह से मां दुर्गा का मजाक उड़ाया था, है ना कमाल की बात। ज्यादा देर नहीं दिखाऊंगा क्योंकि भैया दिल दुखता है लोगों का। अब आप समझिए कि ये वो बहुसंख्यक समाज का सड़ा हुआ अंग है जो मुसलमानों की नफरत में इतना गिर गया है कि जो इनकी देवी देवता का गंदा मजाक उड़ाता है, ये उसके साथ खड़े होकर उसको अपना बाप बोलते हैं। आई स्टैंड विद इजराइल भाई मजा आ गया यार, गोबर लाना, ये वाला दोबारा पीऊंगा मैं, ये नशा करके कि आई स्टैंड विद इजराइल। ससुरे पहले टांग पे तो खड़ा हो अपने, पहले खुद तो स्टैंड ले अपना। उधर हमास ने जानकारी दी है कि इजराइल ने बिजली इसलिए काटी है ताकि और कत्लेआम गाजा के अंदर इजराइल मचा सके। फिलहाल की रिपोर्ट में इतना ही, और भी जानकारी के साथ जल्द लौटूंगा। जय हिंद।